सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी कोटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा की। तो ट्रिपल आईटी कोटा हमारे कोटा राजस्थान में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाला इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की, तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का प्लेसमेंट डेटा है, जिसमें दिए गए स्क्रीनशॉट में सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक कंप्यूटर साइंस में 84.68%, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 78.57%। अब कंप्यूटर साइंस तो फिर भी ओके ओके है, मतलब जिस हिसाब से जिस कट ऑफ पर मिल जाता है, क्या कट ऑफ है वो हम आगे देख रहे होंगे। बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी चिंताजनक बात है। बात कर ले अगर मीडियम पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिला था आपको 13.75 एलपीए का मीडियन पैकेज, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 8.5 एलपीए का। तो वहीं मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक ठीक ठाक कम कट ऑफ पे कंप्यूटर साइंस तो फिर भी ठीक है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में थोड़ी चिंताजनक बात रहेगी। बात कर ले अगर हम हाईएस्ट पैकेज की, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिला था 53.6 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 25 एलपीए। एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 15.76 एलपीए और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 11.31 एलपीए। तो जैसा आप देख पा रहे हो, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, बट कंप्यूटर साइंस फिर भी ठीक है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आप देख ही पा रहे हो। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेई मेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको जोसा सीसैट काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 22,296 रैंक पर, और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन क्लोज हुआ था 31,608 रैंक पर। अब आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ जानने हैं, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो आपके सामने डिटेल इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर हम बात कर ले, तो आपका 4 साल का बीटेक 11 से 11.5 लाख के अंदर अंदर निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आप जाते हो ट्रिपल आईटी कोटा में, तो पहले के टाइम में क्या था कि 2013 में जब स्थित हुआ था, तब ये एमएनआईटी जयपुर के कैंपस से ऑपरेट कर रहा था, और इनका जो मेंटर इंस्टीट्यूट था वो भी एमएनआईटी जयपुर ही था। लेकिन आज के डेट में अब ये जस्ट 2023 में ये शिफ्ट हो चुके हैं अपने परमानेंट कैंपस में, जो कि एक विलेज एरिया में है। विलेज से बेसिकली मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर। नए कैंपस की जो परमानेंट कैंपस है, उसका कैंपस एरिया 100 एकर्स देखने को मिलेगा। अब बहुत ज्यादा डेवलप तो होगा नहीं, जैसा आप समझते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलेज, जब हम बात कर रहे हो इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई लेवल पे, तो बहुत ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज, तो ये सारी चीजें एक बार में नहीं मिलती हैं। बहुत सारे फेज में कंस्ट्रक्शन चलता है। यूजुअली फेज 1 में आपके एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स और हॉस्टल्स बन रहे होते हैं, ताकि फेज 1 के कंप्लीशन के बाद आप कम से कम रहना पढ़ना चालू कर दो। उसके बाद धीरे धीरे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो गया, और बहुत सारे जिम, स्विमिंग पूल जो भी आपके बनने होंगे, प्रकार प्रकार की चीजें बनती रहती हैं। अगर अब हम बात करें कि क्या हमें आज के डेट में फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वही जो मैंने बता दिया कि सबसे पहले तो आपको एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और हॉस्टल्स देखने को मिल रहे होंगे। हॉस्टल्स बेसिकली आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम देखने को मिलेंगे, सेकंड ईयर में 2 सीटर रूम, और उसके बाद सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होंगे। हॉस्टल्स भले ही 3 सीटर रूम्स हो फर्स्ट ईयर में, लेकिन स्पेसियस बताया गया, तो ऐसा कुछ खास दिक्कत आ नहीं रही होगी। बट मेस को लेकर थोड़ी चिंताजनक बातें बताई गई है। हालांकि होता है कि चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, डिसेंट खाना ही आमतौर पर, यूजुअली डिसेंट खाना मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि तबीयत खराब हो रहा है, बट ऐसा भी नहीं कि आपको घर का होटल, रेस्टोरेंट्स, वो खाना भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक ठाक है, सर्वाइवल लेवल पर 4 साल निपट जाएगा। लेकिन यहाँ नॉनवेज के लिए थोड़ी दिक्कत बताई गई कि कहीं लिखा गया था, कहीं रिव्यू में मैंने पढ़ा कि नॉनवेज यहाँ खाना नहीं मिलता है। अब अगर मिलता भी होगा, अगर उन्होंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बोला है, तो मिलता भी होगा तो बहुत ना के बराबर मिलता होगा। बट नॉनवेज वाले थोड़े से निराश होने वाले, और वहीं साउथ वालों के लिए भी यही बताया गया है। तो मेस को लेकर थोड़ी सी दिक्कत बताई गई है, बट ये नहीं है कि आपका तबीयत खराब हो रहा होगा। और दूसरी दिक्कत अगर मैं हाईलाइट करूं, तो आप कोटा में इतने साल पढ़ाई किए थे आईआईटी, एनआईटी के लिए, और उसके बाद जा रहे हो ट्रिपल आईटी कोटा, वापस अपना 4 साल बीटेक वहीं नहीं, तो आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कुछ यादें रह जाएंगी जो 4 साल और चलने वाली हैं। इसके साथ अगर हम बात करें स्पोर्ट्स फैसिलिटी, तो बेसिक बेसिक जो चीजें, क्रिकेट, फुटबॉल बहुत बेसिक लेवल पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब जिम, ये सारी चीजें भी आज की डेट में, जिम हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें आज की डेट में नहीं मिलने वाली हैं, बट धीरे धीरे काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगले आने वाले 1 साल के अंदर और बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी, बट खैर क्या मिलेगा क्या नहीं, इसके बारे में तो हमारे पास डिटेल ब्यौरा नहीं है। बट ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज्यादा हाइपर फैसिलिटीज की एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते हैं। अगर इसके आगे हम बात कर ले कि ओवरऑल किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा,
तो जो भी बना है आपका एकेडमिक बिल्डिंग हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव चाहे हॉस्टल्स हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर बहुत ज्यादा राजस्थानी प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों का एक ब्लेंड दिखने वाला है। तो एक कल्चर राजस्थान का भी दिख रहा होगा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न वाइब्स तो आ ही रहे होंगे। क्लीनलीनेस मुझे काफी अच्छी दिखी, बट फिर भी ये नहीं कि हर जगह क्लीनलीनेस होगा, मतलब जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऑफकोर्स वहां मिट्टी सीमेंट बालू ये सारी चीजें तो देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस प्रकार का कैंपस। अगर हम बात करें स्टूडेंट एक्टिविटीज की, तो ठीक ठाक एक्टिविटीज बताए जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक, मतलब आप एनआईटी लेवल पे कंसिडर नहीं कर सकते और ना ही टॉप ट्रिपल आईटी लेवल पर। और सेम गोज फॉर योर फेस्ट। फेस्ट भी बहुत बेसिक लेवल पर गिने चुने कुछ फेस्ट होते हैं। तो अभी आज की डेट में आपको कॉलेज लाइफ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट प्लेसमेंट भी आप देख ही पा रहे हो और किस कट ऑफ पे आपको मिल रहा है, ये सारी चीजें आज की डेट में हमने देखी ली। हाँ, सिटी से आपका 10 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, लेकिन आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, तो उसमें एज सच कुछ खास दिक्कत हो नहीं रही होगी। तो ओवरऑल हमने आज की इस वीडियो में क्या बात की कि प्लेसमेंट्स उतना भी कुछ खास नहीं है, बट जिस कट ऑफ पे मिल रहा है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बात कर ले अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर आपको राजस्थानी वाइब्स देने वाला है, विथ उसके साथ आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, जितना बना है उतना, और बाकी तो और बनना बाकी है। जैसे हमने बहुत सारे अभी आईआईटीज में देखे थे कि उन्होंने जस्ट अभी 2015-16 में टीयर 3 जो आईआईटीज थे, एक्चुअली टीयर 3 नहीं, जनरेशन 3 आईआईटीज, तो उनको एक जस्ट जब सेटअप हुआ 2015-16 में, तो किसी एक दूसरे कॉलेज के कैंपस में टेम्पररी कैंपस मिला, उसके बाद एक परमानेंट कैंपस अलॉट हुआ, तो उसके बाद उस परमानेंट कैंपस के एक छोटे से पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर 2-3 सालों में बनके रेडी हुआ। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आए उस कैंपस में, उसके बाद उनका बाकी कैंपस बन रहा था। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि अब उस छोटे वाले कैंपस को छोड़ के कुछ सालों बाद उनके पूरे ओवरऑल कैंपस में जाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से जो छोटा कैंपस बना परमानेंट कैंपस के अंदर वो बेकार हो गया, या फिर किसी और दूसरे पर्पस के लिए यूज होगा, बट मेन पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे जो हम कॉलेजेस देख रहे हैं, लाइक अभी हमने ट्रिपल आईटी कोटा की भी बात की, तो यहाँ ऐसा नहीं है, जितना बन गया फुल एंड फाइनल है। तो यही सारी चीजें बोला जा रहा है, काफी तेजी से तो काम चल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं, बट मैंने ऊपर ऊपर आइडिया देने की कोशिश की है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और किस कॉलेज का आपको रिव्यू चाहिए। अब अगर आपको अपने पर्टिकुलर किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करिए, जिसमें आप अपने कॉलेज का पूरा कैंपस लाइफ फैसिलिटीज क्या सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो उससे मुझे प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा आपके कॉलेज का इन डेप्थ एनालिसिस। तो फिर आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो मैं जल्द से जल्द ला पाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.